सुप्रभात। हिंदी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम कक्षा 6 का पाठ 3 जिसका कि शीर्षक है नादान दोस्त, ये पाठ पढ़ेंगे। इस पाठ के लेखक का नाम आप सभी लोग देख ही पा रहे हैं। लेखक हैं इनके प्रेमचंद जी। आइए जानते हैं कि पाठ में किस चीज़ का वर्णन है, मुख्य रूप से क्या पाठ में बताया है। वैसे तो आप चित्र देख करके पहचान ही गए होंगे कि चिड़िया और उसके अंडों से संबंधित इसमें कहानी है। इसमें 2 बच्चे हैं, श्यामा और केशव। बच्चे घर के कॉर्निस क्या होता है? अब ये कॉर्निस होता है छज्जा, दीवार पर निकला हुआ हिस्सा जो खिड़कियों के ऊपर भी बने रहते हैं ना छज्जे, वो। बच्चे घर के कॉर्निस पर चिड़िया के अंडों को देखते हैं और उनकी सहायता करना चाहते हैं, पर के वो माँ को अपनी बात नहीं बताते। बच्चे कॉर्निस के ऊपर जो चिड़िया का घोंसला बना हुआ है उसमें चिड़िया के लिए टोकरी, चिथड़ी और दाना पानी रखने की कोशिश करते हैं, और उसका परिणाम क्या होता है? चिड़िया अंडों को नीचे गिरा देती है और बच्चे बहुत दुखी होते हैं। फिर माँ बच्चों को चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताती है। अब चिड़िया के स्वभाव के बारे में क्या बताती है ये हम पाठ के अंदर पढ़ेंगे। लेकिन आगे बच्चों को क्या महसूस होता है कि बच्चों को यह अनुभव होता है कि उनकी नादानी से 3 अंडों की मौत हो जाती है और उन्हें इस बात का बहुत ज़्यादा दुख होता है। नादान दोस्त पाठ प्रेमचंद द्वारा लिखी गई एक मार्मिक कहानी है। पाठ के मुख्य पात्र 2 बच्चे हैं, केशव और श्यामा, और साथ में इसमें किसको भी हम पात्र मान सकते हैं? चिड़िया को भी। चिड़िया ने घर के कॉर्निस पर अंडे दिए। यह बात जब से दोनों बच्चों को पता चलती है उनके मन में कई प्रश्न आते हैं, पर कामकाज के कारण मम्मी पापा दोनों ही उनके प्रश्नों का जवाब नहीं देते। तब दोनों बच्चे आपस में ही सवाल जवाब कर लेते हैं। दोनों बच्चे स्वयं ही चिड़िया की मदद करने की सोच लेते हैं और कॉर्निस पर टोकरी, दाना, ये सब चीज़ें रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन दूसरे दिन वे देखते हैं कि चिड़िया ने अपने अंडों को वहाँ से गिरा दिया। तब माँ ने बच्चों को चिड़िया के स्वभाव के बारे में बताया कि अगर चिड़िया के अंडों को हाथ लगा दोगे तो वह उनको सेती नहीं है। सेना यानी कि उनका आगे पालन पोषण नहीं करती है। और फिर माँ ने हंसकर उनको केशव को अब उसकी नादानी के बारे में बताया कि केशव ने नादानी में 3 लोगों की जान ले ली है, और केशव बहुत समय तक इस बात को भूल नहीं पाता है। अब देखिए पाठ के अंश, ये आपकी पाठ्य पुस्तक के अंश हैं। केशव के घर कॉर्निस के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए। केशव और उसकी बहन श्यामा दोनों बड़े ध्यान से चिड़िया को वहाँ आते जाते देखते। सवेरे दोनों आंखें मलते और पहुँच जाते कॉर्निस के सामने, और वहाँ देखते कि चिड़ा और चिड़िया बैठे हुए हैं। उनको देखने में दोनों बच्चों को ना मालूम क्या मज़ा मिलता, यहाँ तक कि दूध और जलेबी की भी सुध ना रहती, अर्थात उनको अपने पसंदीदा भोजन की भी याद ना आती कि हमें भूख लग रही है, जा कर के खाना खा लें। अपितु दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते। क्या सवाल सोचते रहते वो? अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकलेंगे, बच्चों के पर कैसे होंगे, पर कैसे निकलेंगे, पर पंख, बच्चों के पंख कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा होगा। लेकिन इन बातों का जवाब देने वाला कोई नहीं। ना अम्मा को घर के काम धंधों से फुर्सत थी और ना बाबूजी को पढ़ने लिखने से, जैसे सामान्यतः हमारे अपने घरों में भी होता है। ना मम्मी के पास समय होता है, ना पापा के पास समय होता है। दोनों अपने अपने कामों में व्यस्त रहते हैं और हमारे छोटे छोटे बच्चों के छोटे छोटे प्रश्न उन्हीं के मन में एक दूसरे से ही बतियाते रहते हैं। ऐसे ये दोनों बच्चे, केशव और श्यामा आपस ही में सवाल जवाब करके अपने दिल को तसल्ली दे देते थे। श्यामा कहती, क्यों भैया, बच्चे निकलकर फुर्र से उड़ जाएंगे। केशव विद्वानों जैसे गर्व से कहता, नहीं री पगली, पहले पर निकलेंगे, पर यानी पंख, पहले पंख आएंगे, बगैर परों के कैसे उड़ेंगे। श्यामा फिर आगे पूछती, बच्चों को क्या खिलाएगी बेचारी। केशव इस पेचीदा सवाल का जवाब नहीं दे सका। इस तरह 3-4 दिन निकल गए और दोनों बच्चों की जिज्ञासा बढ़ती रही और अंडों को देखने के लिए वे अधीर व्याकुल, बेचैन, अधीरों उड़ते थे। उन्होंने अनुमान लगाया कि अब जरूर बच्चे निकल आए होंगे
और पर बच्चों के चारे का सवाल, चारा यानी भोजन, बच्चों के भोजन का सवाल अब उनके सामने आ खड़ा हुआ। चिड़िया बेचारी इतना दाना कहाँ से लेके आएगी, सारे बच्चों का पेट भरेगी, गरीब बच्चे तो भूख के मारे चू चू करके मर जाएंगे। इस मुसीबत का अंदाज़ा करके दोनों घबरा उठे और दोनों ने फैसला किया कि कॉर्निस पर हम थोड़ा सा क्या रख देंगे, दाना रख देंगे। श्यामा खुश होकर बोली, तब तो चिड़िया को चारे के लिए मतलब भोजन के लिए कहीं इधर उधर नहीं जाना पड़ेगा। फिर आगे श्यामा बोलती है, भैया बच्चों को तो धूप भी लगती होगी। अब केशव का तो ध्यान इस तरफ गया ही नहीं था, तो बोला, ज़रूर तकलीफ़ हो रही होगी, बच्चे तो प्यास के मारे भी तड़पेंगे, ऊपर छाया भी तो नहीं है। अब उन दोनों ने क्या फैसला किया कि घोंसले के ऊपर कपड़े की छत बना देंगे, पानी की प्याली रख देंगे और थोड़े से चावल रख देंगे। अब दोनों बच्चे बड़े चाव से काम करने लगे। श्यामा माँ की आंख बचाकर मटके से चावल ले आई। केशव पत्थर की प्याली का तेल उसने चुपके से ज़मीन पर गिरा दिया और उसे खूब रगड़ रगड़ कर साफ करके उसमें पानी भर दिया। और अब चांदनी के लिए, चांदनी ऊपर जैसे कपड़े की छत, उसके लिए कपड़ा कहाँ से आए। फिर ऊपर बगैर छड़ियों के कपड़ा कैसे ठहरेगा। अब वो उसको चांदनी को लगाने के लिए लोहे के खंभे जैसे हम देखते हैं टेंट में लगते हैं, वो सब तो चाहिए ना। तो वो अब वो चांदनी कैसे टिकेगी बगैर छड़ियों के। अब छड़ियाँ लगाएंगे तो छड़ियाँ कैसे खड़ी होंगी। अब केशव बड़ी देर तक इसी उधेड़बुन में रहा। आखिरकार उसने यह मुश्किल भी हल कर दी। श्यामा से बोला, जाकर कूड़ा फेंकने वाली टोकरी ले आओ। अम्मा जी को मत बताना, लेकिन दिखाना ही मत उनको तो। श्यामा बोली, वह तो बीच से फटी हुई है, उसमें से धूप कैसे बंद हो जाएगी, धूप तो आएगी उसमें से। केशव ने झुंझला कर कहा, तू टोकरी लिया, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूँ, हिकमत उपाय तरकीब, मैं कोई ना कोई तरकीब निकाल करके उसका सुराख बंद कर दूंगा, बस ले आ जा टोकरी। श्यामा दौड़कर टोकरी उठा लाई। केशव ने क्या किया, केशव ने उसके सुराख में थोड़ा सा कागज ठूंस दिया। अब देखो, आप चित्र में देखो, ये ऊपर कॉर्निस बना हुआ है और कॉर्निस पर 2 अंडे दिख रहे हैं चिड़िया के घोंसले में। ये कॉर्निस है, जो दीवार का निकला हुआ भाग है, ये कॉर्निस। इस तरह से ये तो खिड़की के ऊपर बना हुआ है, कई बार घर के अंदर दीवारों में ही घर के अंदर भी रहते हैं, ये घर के बाहर का हो सकता है। अब तब टोकरी को एक टहनी से उसने टिकाकर बोला। कौन टिकाकर बोला? केशव टिकाकर बोला, देख ऐसे ही घोंसले पर मैं उसकी आड़ कर दूंगा, तब धूप से बच जाएगी। श्यामा ने दिल में सोच लिया कि भैया तो बड़े चालाक हैं, बड़े समझदार भैया हैं। गर्मी के दिन थे और बाबूजी दफ्तर गए हुए थे। अम्मा जी दोनों बच्चों को कमरे में सुलाकर खुद सो गईं, लेकिन बच्चों को नींद कहाँ आए। अम्मा जी को बहलाने के लिए दोनों दम रोके आंख बंद किए मौके का इंतजार कर रहे थे। ऐसे नाटक कर रहे थे कि मालूम हो कि हम सो गए। अम्मा जी ये सोचे कि ये दोनों बहुत अच्छे से सो गए, और उल्टा हुआ क्या, अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं। और जब अम्मा जी अच्छी तरह से सो गईं तो दोनों चुपके से उठे और बहुत धीरे से दरवाजे की सिटकनी खोली। सिटकनी खिड़की जो ऊपर बनी रहती है ना, चिटकनी लैच, दरवाजे वो खोली और बाहर निकल आए और अंडों की हिफाजत की तैयारियां करने लगे। हिफाजत, सुरक्षा। केशव कमरे से एक स्टूल उठा लाया, लेकिन जब उसे काम ना चला तो नहाने की चौकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते डरते स्टूल पर चढ़ गया। देखो, नीचे चौकी रख के ऊपर स्टूल पर चढ़ा हुआ है केशव, और श्यामा ने उसे पकड़ा हुआ है। श्यामा दोनों हाथों से स्टूल पकड़े हुई थी। स्टूल चारों टांगें बराबर ना होने के कारण जिस तरफ ज़्यादा दबाव पाता था जरा सा हिल जाता। उस वक्त केशव को तकलीफ़ उठानी पड़ती थी। उसका दिल जानता था, डर जाता था केशव कि कहीं मैं गिर ना जाऊं। दोनों हाथों से कॉर्निस को पकड़ लेता और श्यामा को दबी आवाज़ से डांटता, अच्छी तरह पकड़, अगर जोर से डांटे तो घर वाले जग जाएंगे। इसलिए वो धीरे से बोलता कि अच्छी तरह पकड़, वरना उतर कर बहुत मारूंगा, जैसे अपने घर में भी अपने बड़े भैया या दीदी बोलती होंगी ना हमसे। मगर बेचारी श्यामा का दिल तो ऊपर कॉर्निस पर था। बार बार उसका ध्यान उधर चला जाता और हाथ ढीले पड़ जाते। केशव ने ज्यों ही कॉर्निस पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गईं। केशव ने देखा कॉर्निस पर थोड़े तिनके बिछे हुए हैं और उन पर 3 अंडे पड़े हैं। जैसे, मतलब चिड़िया ने कितने अंडे दिए? चिड़िया ने 3 अंडे दिए। जैसे घोंसले
उसने पेड़ों पर देखे थे वैसा कोई घोंसला यहाँ नहीं था। श्यामा ने नीचे से पूछा, बच्चे हैं क्या भैया, कि उसमें घोंसले में बच्चे हैं? केशव कहता है 3 अंडे हैं, अभी बच्चे नहीं निकले। तो श्यामा कहती है, ज़रा हमें भी दिखा दो भैया कितने बड़े हैं अंडे। केशव कहता है कि दिखा दूंगा, पहले ज़रा चिथड़े ले आ, नीचे बिछा दूँ, बेचारे अंडे तिनकों पर पड़े हैं। श्यामा दौड़कर अपनी पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा ले आई। केशव ने झुककर कपड़ा लिया और उसकी कई तरह से तह करके एक गद्दी सी बना दी और उसे तिनकों पर बिछाकर धीरे से अंडों को रख दिया उस गद्दी के ऊपर। श्यामा ने फिर से कहा, भैया हमको भी दिखा दो ना। केशव कहता है, दिखा दूंगा, पहले टोकरी दे, मैं इसके ऊपर छाया भी कर देता हूँ। श्यामा ने टोकरी भी दे दी और बोली, अब तुम उतरो, मैं देखूंगी। केशव ने टोकरी को एक टहनी से टिकाकर कहा कि जा पहले दाना और पानी की प्याली लेकर के आ, मैं उतर आऊँ तो तुझे दिखा दूंगा। श्यामा वो भी ले आई। केशव ने टोकरी के नीचे दोनों चीज़ें रख दी और आहिस्ता से उतर आया। आहिस्ता मतलब धीरे से उतर आया। अब श्यामा ने गिड़गिड़ा कर कहा, हमको भी चढ़ाओ ना। केशव बोला, नहीं तू गिर पड़ेगी। श्यामा कहती है, नहीं गिरूंगी भैया, तुम नीचे से पकड़ लेना। केशव कहता है, ना भैया ना, तू कहीं गिर गिरा पड़ी तो अम्मा जी मेरी चटनी बना डालेंगी, कहेंगे तूने चढ़ाया, क्या करेगी देख कर। अब अंडे पड़े हैं आराम से, जब बच्चे निकलेंगे तब पाल लेंगे उनको हम दोनों चिड़ियाँ बार बार कॉर्निस पर आती थीं और बगैर बैठे ही उड़ जाती थीं। अब केशव क्या सोचता है कि हम लोगों के डर से नहीं बैठ रही हैं, जबकि वो क्यों नहीं बैठ रही थी? एक तो केशव ने अंडों के ऊपर वो टोकरी लगा दी थी और ऊपर से जिस अंडे को हाथ लगा दिया जाए चिड़िया उसको सेती नहीं है, लेकिन ये केशव को पता ही नहीं था। अब क्या हुआ, केशव ने तो सोचा कि हम लोगों के डर से नहीं बैठ रही हैं, तो वह स्टूल उठाकर कमरे में रखाया और चौकी जहाँ की थी वहाँ ले जाकर उसने रख दी। इतने में क्या हुआ, कोठरी का दरवाज़ा खुल गया और माँ ने धूप से आंखें बचाते हुए कहा कि तुम दोनों बाहर कब निकल आए? मैंने मना किया था ना कि दोपहर को नहीं निकलना, और किवाड़ किसने खोले? माँ ने दोनों को डांट डपट कर फिर से कमरे में बंद कर दिया और दोनों को सुला दिया। 4 बजे यकायक श्यामा की नींद खुली। किवाड़ खुले हुए थे तो वो दौड़ी दौड़ी कॉर्निस की तरफ आ गई और ऊपर की तरफ ताकने लगी, ताकने यानी देखने लगी। टोकरी का पता ना था। संयोग से उसकी नज़र नीचे गई और उल्टे पांव दौड़ती हुई कमरे में जाकर जोर से बोली, भैया अंडे तो नीचे पड़े हैं। केशव घबरा कर उठा और दौड़ा दौड़ा बाहर आया तो देखता है कि तीनों अंडे नीचे टूटे पड़े हैं और उनमें कोई चूने की सी चीज़ बाहर निकल आई है और पानी की प्याली भी एक तरफ टूटी पड़ी है। श्यामा ने कहा, अम्मा जी चिड़िया के अंडे तो फूट गए। माँ ने आकर कहा, टूटे हुए अंडों को देखा और गुस्से से कहा, तुम लोगों ने जरूर अंडों को छुआ होगा। अब तो श्यामा को भैया पर जरा भी तरस ना आया। मतलब अब तो श्यामा भैया की डांट पिटवाने के लिए माँ से शिकायतें करने लग गई और क्या सोचने लग गई कि इस भैया ने ही शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वो नीचे गिर गए, इसकी तो उसे सज़ा मिलनी चाहिए। उसने और तुरंत माँ से बोली कि हाँ माँ, इन भैया ने ही अंडों को छेड़ा था। माँ ने केशव से पूछा, क्यों रे? अब केशव भीगी बिल्ली बन गया। अब केशव को तो डर लग गया कि उसकी वजह से अंडे फूट गए। और माँ ने पूछा कि तू उतनी ऊपर पहुँच कैसे गया? श्यामा बोली, चौकी पर स्टूल रख कर चढ़े थे अम्मा जी। केशव, तू स्टूल थामे नहीं खड़ी थी क्या? केशव भी कह रहा था कि तू भी तो बराबर की भागीदार थी इसमें। अब श्यामा ने कहा, तुम्ही ने तो कहा था, इसीलिए तो किया था। अब फिर माँ ने उसको समझाया कि तू इतना बड़ा हो गया, तुझे अभी इतना भी नहीं मालूम कि छूने से चिड़िया के अंडे गंदे हो जाते हैं और चिड़िया फिर उन्हें नहीं सेती है। नहीं सेती यानी कि उनके ऊपर बैठ कर के जो चिड़िया अपने अंडों को गर्मी देती है, उनका पालन पोषण करने का, उनको बड़ा करने का प्रयास करती है, वो प्रयास चिड़िया फिर नहीं करती है। श्यामा ने डरते डरते पूछा, तो क्या चिड़िया ने अंडे गिरा दिए? माँ कहती है, तो और क्या करती? केशव के सिर इसका पाप पड़ेगा। हाय हाय, 3 जाने ले ली इस दुष्ट ने। केशव रोनी सूरत बनाकर बोला, मैंने तो सिर्फ अंडों को गद्दी पर रखा था। माँ को हंसी आ गई, लेकिन केशव को अपनी गलती पर अफसोस हो रहा था कि अंडों की हिफाजत करने के चक्कर में उसने तो पूरा सत्यानाश ही कर डाला। और याद कर करके इस घटना को वह कभी रो पड़ता और इसके बाद वो दोनों चिड़िया वहाँ पर कभी दिखाई नहीं दी। ये गलती हम भी करते हैं ना, हम कभी अपनी नादानी से कोई घर में बड़ा नुकसान भी कर देते हैं, लेकिन हमें नहीं करना चाहिए। हमें हमारे माता पिता को बताकर ही कोई काम करना चाहिए।
ये आपके जो आपने इस पाठ कहानी में पढ़ा है वो कहानी से संबंधित 3 प्रश्न हैं, इनको आप देख लीजिए। अंडों के बारे में केशव और श्यामा के मन में किस तरह के सवाल उठते थे? बहुत सारे सवाल थे, आपने पढ़े ही थे। अंडे कैसे होंगे, किस रंग के होंगे, बच्चे कैसे होंगे, पर कब निकलेंगे, है ना। ये 3 प्रश्न हैं। इन 3 प्रश्नों को आप पाठ में जो आपने पढ़ा है उसके आधार पर इनके उत्तर लिखेंगे। धन्यवाद। आप सभी का दिन मंगलमय हो।